हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्ती दोलित्र। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट के दोनों साइड मूव करता है, उसको अपन बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जैसे ये -a है बाउंड्री, ये +a है, ये 0, इस प्रकार से दोलन करता है, तो इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी कोई भी पार्टिकल किसी फिक्स्ड पॉइंट के दोनों साइड निश्चित टाइम में अपनी गति को दोहराता है, तो इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और इसकी जो गति होती है इसको बोलते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, छोटी क्लासेज में अपन ने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको Vx इक्वल्स टू हाफ kx² लिखते हैं। और एक इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये दो चीजों को अपन पढ़ चुके हैं पीछे। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू √k/m होती है। और यहां से k की वैल्यू निकालें अपन तो आएगा m ω²। और ये k की वैल्यू अपन यहां पुट करें तो पोटेंशियल एनर्जी Vx इक्वल्स टू हाफ m ω² x²। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफी मैथमेटिक्स का यूज है। अब अपन इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या अपन यूज लेते हैं, इसकी एनर्जी है वो किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले अपन लेते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो क्या है अपने पास, -h⁻² d² साई, और साई केवल x का फंक्शन है, क्योंकि अपना जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो x डायरेक्शन के लिए मूव कर रहा है, प्लस Vx साई x इक्वल्स टू E साई x। ये श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है जो पिछले लेक्चर्स में अपने पढ़ी है। डियर स्टूडेंट, इसको यहां से अपन हटाएंगे तो ये आएगा d2 साई x अपॉन dx² माइनस 2m/h² Vx साई x इक्वल्स टू -2m/h² E साई x। और इसको अपनी साइड में लेके +2me/h²। d2 साई x अपॉन dx², ध्यान रखना यहां साई x का फंक्शन होगा, पार्टिकल केवल x डायरेक्शन के लिए मूव करता है, प्लस 2me/h² साई x माइनस 2m/h² Vx साई x इक्वल्स टू 0। और यहां से अपन Vx की वैल्यू पुट करें इक्वेशन फर्स्ट से, तो Vx की जो वैल्यू है अपने पास है हाफ m ω² x²। देन दिस इंप्लाइज d2 साई x अपॉन dx² प्लस 2me/h² साई x
माइनस 2m/h लाइन स्क्वेयर इंटू Vx की अपन वैल्यू पुट करें तो हाफ m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर साई एक्स इक्वल्स टू 0। यहां देखो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल और ये बच जाएगा m स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन h लाइन स्क्वेयर, और दोनों में से मैं साई एक्स कॉमन ले रहा हूं। देन दिस इंप्लाइज d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस यहां तो बचेगा 2me अपॉन h लाइन स्क्वेयर। दोनों में से साई एक्स कॉमन लेने पर साई एक्स कॉमन आ जाएगा माइनस m स्क्वेयर m इंटू एम स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन h लाइन स्क्वेयर, और दोनों में से कॉमन आ जाएगा साई एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए डायमेंशन लेस विमाहीन जो क्वांटिटीज है उसका यूज करेंगे अपन। दिस इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन to solve this equation we using dimensionless क्वांटिटी। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, इसको सोल्व करने के लिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी का अपन यूज करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहां जो साई है वो एक्स के ऊपर डिपेंड करता है जिसकी डायमेंशन है फिक्स वेरिएबल्स की। तो लेट इस साई को अपन एक्स पे डिपेंड न करके ये मान लें कि साई है वो जाई के ऊपर डिपेंड करता है। जाई इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिकल प्रोसेस है। वेहर जाई इक्वल्स टू के एक्स, जाई की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट इनटू एक्स यानी वेरिएबल ये है, और यहां से एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, क्योंकि इस एक्स की वैल्यू को यहां पुट करना है और पूरी इक्वेशन को एक्स में कन्वर्ट न करके जाई के रूप में अपने को लिखना है। तो यहां से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जाई अपॉन की। और डियर स्टूडेंट्स, इसको अपन साई एक्स को साई जाई लिखते हैं, तो d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को क्या लिखेंगे। तो इसके लिए अपन यहां इसका डिफरेंशिएशन करें तो डी जाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू के। इसको अपन डिफरेंशिएट करें तो एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो डी जाई अपॉन डी एक्स, के कॉन्स्टेंट और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, इस एक्स को अपन जाई की टर्म में लेके आए तो नाउ डी साई एक्स अपॉन डी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं डी साई अपॉन डी जाई और डी जाई अपॉन डी एक्स। इसको लिख सकते हैं अपन डी जाई से डी जाई कैंसिल, डी साई अपॉन डी एक्स बचेगा। और डी जाई अपॉन डी एक्स अपने पास क्या है, के है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं डी साई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इसको अपन क्या लिखते हैं, के लिख सकते हैं इसको, के डी साई बाई डी जाई। अपने को डी साई अपॉन डी एक्स न चाहिए, डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अगेन बाय डिफरेंशिएशन, अगेन बाय डिफरेंशिएशन
और विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका क्या हो जाएगा, d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। इसका वैसे ही अपन करें तो एक के हो रहेगा तो इसको अपन लिखेंगे के स्क्वेयर, और इसका हो जाएगा d2 साई अपॉन डी जाई स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो डियर स्टूडेंट, इक्वेशन 2 को जाई की टर्म में अपने को लिखना है। तो जहां भी साई एक्स दिखे उसकी जगह अपने को लिखना है जाई एक्स, एक्स की जगह अपने को लिखना है जाई बाई के, और d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की जगह लिखने का के स्क्वेयर d2 साई अपॉन डी जाई स्क्वेयर। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, बहुत अच्छे मैथमेटिक्स का यूज हुआ इसमें, d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को क्या लिखें, के स्क्वेयर d2 साई अपॉन डी जाई स्क्वेयर प्लस 2me अपॉन एच लाइन स्क्वेयर, 2me अपॉन एच लाइन स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन एच लाइन स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर को अपन क्या लिखेंगे, जाई स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर, जाई स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर, और ये है साई एक्स, और साई एक्स को अपन क्या लिखेंगे, साई जाई इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 को ही अपन ने लिखा है, 2 है वो एक्स पे डिपेंड कर रही है, और यहां इसको सोल्व करने के लिए अपन ने डायमेंशन लेस क्वांटिटी जाई का यूज किया है। अब ये जो इक्वेशन आई है वो जाई की फॉर्म में है अपने पास। अब अपन इसको सोल्व करेंगे, तो यहां से इसको अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस के स्क्वेयर को हटाना है, तो के स्क्वेयर का भाग देना है सभी में। दिस इंप्लाइज d2 साई अपॉन डी जाई स्क्वेयर प्लस 2me अपॉन एच लाइन स्क्वेयर, के स्क्वेयर का भाग लगाएं तो एच लाइन स्क्वेयर इंटू के स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर जाई स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर, अपॉन में के स्क्वेयर पहले से है, और ये के स्क्वेयर अपन डिवाइड करें तो के टू द पावर 4, के की जो पावर होगी वो 4, और इंटू में साई जाई इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को अपने, इस इक्वेशन में के स्क्वेयर यानी के का जो मान है वो कुछ ऐसा अपन लेके आए जिससे जाई स्क्वेयर का जो मल्टीपल है एम स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एच लाइन स्क्वेयर बाई के टू द पावर 4 ये 1 हो जाए। तो अपन इसको मान लेते हैं कि जाई स्क्वेयर का जो गुणांक है वो 1 है। इसको सोल्व करने के लिए अपन मान रहे हैं, क्योंकि के की वैल्यू कोई ना कोई तो कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इस प्रकार से डिफाइन करनी है कि ये कैंसिल हो जाए, जाई स्क्वेयर का जो मल्टीप्लाई है वो 1 हो जाए। तो लेट एम स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन एच लाइन स्क्वेयर के टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1, ये मानना है अपन से। अब यहां से जो के की वैल्यू आएगी वो के टू द पावर 4,
ये भाग में है, इस साइड में जाएगा गुणा में, तो k की पावर 4 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, m स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन h लाइन स्क्वेयर। और यहां से k की जो वैल्यू है, देखो k की पावर 4 है, इसको अपन लिख सकते हैं k स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो एक स्क्वेयर से कैंसिल, तो k स्क्वेयर इक्वल टू m ओमेगा अपॉन h लाइन। ये है अपनी k की वैल्यू, k स्क्वेयर की वैल्यू। और यहां से k की भी निकाल सकते हैं अपन, अंडर रूट m ओमेगा अपॉन h लाइन आ सकता है। अब ये जो इक्वेशन है, इसमें अपन कुछ वैल्यू रखेंगे। ये जो इक्वेशन है, ये जो कांस्टेंट है पूरा, इसको अपन कुछ और कांस्टेंट नाम देते हैं, जैसे अल्फा दे दिए इसको, एंड 2me अपॉन h लाइन स्क्वेयर k स्क्वेयर इक्वल्स टू अल्फा। ये जो क्वांटिटी है, इसको तो अपन ने, ये पूरी कांस्टेंट है, इसको एक ही कांस्टेंट दे दिया अल्फा। इस क्वांटिटी में इसको इस प्रकार से डिफाइन किया कि जाई स्क्वेयर का जो मल्टीपल है वो 1 हो जाए, तो जाई स्क्वेयर का जितना भी गुणांक है उसको 1 मानना है। एम स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर h लाइन स्क्वेयर k की पावर 4 इक्वल्स टू 1, और दिस इज अल्फा। यहां से k स्क्वेयर की अपन वैल्यू रखें, तो अल्फा इक्वल्स टू 2me अपॉन h लाइन स्क्वेयर, 2me अपॉन h लाइन स्क्वेयर, k स्क्वेयर की वैल्यू ये रखें, तो k स्क्वेयर की वैल्यू है m ओमेगा अपॉन h लाइन है वो ऊपर चला जाएगा h लाइन, m से m कैंसिल हो गया, एक h लाइन से एक h लाइन कैंसिल हो गया, तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू है वो इस प्रकार आएगी 2e अपॉन h लाइन ओमेगा, h लाइन ओमेगा, दिस इज अल्फा। इसको अपन इक्वेशन 4 कहते हैं। अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं, इनको इक्वेशन 4 में पुट करें अपन। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 क्या हो जाएगी, d2 साई अपॉन डी जाई स्क्वेयर प्लस 2me अपॉन h लाइन स्क्वेयर k स्क्वेयर को क्या मान लिया, अल्फा। ये है अपना अल्फा, माइनस इसको 1 मान लिया अपन ने, जाई स्क्वेयर का जो गुणांक है, तो क्या बचा, जाई स्क्वेयर, और बाहर है साई जाई इक्वल्स टू 0। अब इसको इक्वेशन कह देते हैं अपन 5। अब डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन अपने जाई की टर्म में है, और मैथमेटिक्स में अपन ने पढ़ा होगा कि इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हर्मिशियन कंडीशंस का अपन यूज करते हैं। तो इस इक्वेशन को हर्मिशियन की टर्म में लिखेंगे। दिस इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। सो वी कैन राइट इन हर्मिशियन टर्म। इसको हर्मिशियन के पदों में लिखें, तो हर्मिशियन के पदों में कैसे लिखते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना अपने को कि साई जाई को अपन मान लेते हैं हर्मिशियन, और हर्मिशियन किसका, जाई का फंक्शन होगा, और इनटू में e टू द पावर माइनस जाई स्क्वेयर बाई 2। अगर ये समझ में नहीं आता है कि हर्मिशियन टर्म, तो आप इसको पूछ सकते हो अलग से। आई होप यू आपको ये हर्मिशियन टर्म है ये समझ में आती होगी, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो आप अच्छे से।
लेट साई जाई, इसको मैं लिखता हूं हर्मिशियन की टर्म में। तो लिखने का तरीका क्या है, हर्मिशियन को लिखते हैं एच से, जो जाई का फंक्शन होता है, और यहां जो टर्म होती है माइनस जाई स्क्वायर बाई टू, वो ई टू दी पावर में चली जाती है, ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू। क्या करना है आपको, ई की पावर माइनस में, और जाई स्क्वायर जो है उसको टू से डिवाइड कीजिए। यहां प्लस जाई स्क्वायर होता तो इसको लिखते ई टू दी पावर प्लस जाई स्क्वायर बाई टू। तो इक्वेशन मैथमेटिक्स से आई है, अपने को फिजिक्स में ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अपने को केवल ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन को हर्मिशियन के टर्म में अपन कैसे लिखते हैं। अब अपने को यहां से साई जाई की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं अपन, बट डी टू साई अपॉन डी जाई स्क्वायर, यानी इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना अपने। तो क्या आएगा, डी टू साई अपॉन डी जाई स्क्वायर। तो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, बाय डिफरेंशिएशन, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, जाई के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, डी साई अपॉन डी जाई, फर्स्ट सेकंड मान के इसको करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज, यानी एच जाई एज इट इज, इनटू में सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो एक बार तो ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू ऐसा कैसा, और इनटू में माइनस जाई स्क्वायर बाई टू का आएगा टू जाई माइनस टू जाई अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, तो केवल क्या आएगा माइनस जाई, और प्लस में अब की बार सेकंड एज इट इज ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का यानी डी एच जाई अपॉन डी जाई। इन दोनों में ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू कॉमन आ रहा है, तो इसको सही तरीके से लिख देता हूं मैं, डी साई बाई डी जाई, ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू कॉमन, पहले प्लस वाले टर्म लिख देता हूं मैं, क्या आएगा, डी एच अपॉन डी जाई, एच ध्यान रखना जाई का फंक्शन है, फिर माइनस एच जाई और इनटू में जाई, इक्वेशन नंबर 6। बट अपने को डी साई बाई डी जाई नहीं चाहिए, अपने को चाहिए डी टू साई बाई डी जाई स्क्वायर। तो अगेन बाय डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट जाई, अगेन बाय डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट जाई, जाई के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें तो दिस इज डी टू साई बाई डी जाई स्क्वायर इक्वल्स टू और इसको फर्स्ट सेकंड मान के अपन करें तो फर्स्ट एज इट इज ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू एज इट इज, और डी बाई डी जाई यानी डिफरेंशिएशन किसका, डी एच बाई डी जाई माइनस एच जाई इंटू जाई, प्लस अब की बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस जाई ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू, ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू ऐसा कैसा, और माइनस जाई स्क्वायर बाई टू का आएगा टू जाई अपॉन टू, टू से टू कैंसिल माइनस जाई, और सेकंड एज इट इज, यानी डी एच बाई डी जाई माइनस एच जाई इंटू जाई। अब डी अपॉन डी जाई, इस टर्म का यहां पर अपने डिफरेंशिएशन नहीं किया अभी, तो इसका डिफरेंशिएशन करना अपने को, देन दिस इंप्लाइज डी टू साई अपॉन डी जाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका तो हो जाएगा डी टू एच अपॉन डी जाई स्क्वायर, ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो डी टू एच अपॉन डी जाई स्क्वायर माइनस फर्स्ट एज इट इज यानी एच जाई एज इट इज
इसको फर्स्ट सेकंड मान के करना पड़ेगा क्योंकि दोनों जाई के फंक्शन। सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो जाई का जाई के रेस्पेक्ट में 1 प्लस, अब की बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का क्या आएगा डी एच अपॉन डी जाई, और सेकंड यानी जाई एलईटी, और नेक्स्ट टर्म ऐसी कैसी माइनस जाई और e टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 और डी एच अपॉन डी जाई माइनस एच जाई इंटू जाई। अब दोनों में जो भी टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन लेंगे, e टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 दोनों में कॉमन आ रही है। थोड़े लेंथी प्रोसेस है बट इजी प्रोसेस है। दोनों में कॉमन आएगा e की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, तो यह आ जाएगा d2 साई अपॉन डी जाई स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन आ रहा है e की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, अंदर क्या बचा देखते हैं d2h अपॉन डी जाई स्क्वायर, d2h अपॉन डी जाई स्क्वायर माइनस एच जाई और प्लस माइनस माइनस डी एच अपॉन डी जाई इंटू जाई माइनस जाई और जाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा डी एच अपॉन डी जाई माइनस माइनस प्लस, जाई को मल्टीप्लाई करेंगे जाई स्क्वायर और इंटू में एच जाई। अब कैंसिल तो इसमें हो नहीं रहा कुछ। अब तो देखो इसमें एच जाई कॉमन लेंगे अपन, तो यहां बचेगा जाई स्क्वायर माइनस 1, और ये दिस और दिस सेम है तो माइनस हो जाएंगे। देन दिस इंप्लाइज d2 साई अपॉन डी जाई स्क्वायर इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 d2h बाई डी जाई स्क्वायर माइनस 2 जाई डी एच बाई डी जाई, और इन दोनों में अपन प्लस एच जाई कॉमन लें तो अंदर बचेगा जाई स्क्वायर और माइनस यहां बचेगा वाई। ये टर्म अपने पास से आ जाएगी। इसको कह देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स यहां हर्मिशियन की टर्म में साई जाई को अपन ने माना था एच जाई e टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, और इक्वेशन 7 में d2 साई अपॉन डी जाई स्क्वायर। साई जाई की वैल्यू है अपने पास हर्मिशियन के टर्म में एच जाई इंटू e टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, और d2 साई अपॉन डी जाई स्क्वायर अपन ने इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करके यहां वैल्यू निकाली। तो इक्वेशन 5 इंप्लाइज, ये इक्वेशन 5 में पुट कर रहे हैं दोनों वैल्यूज अपन, तो d2 साई अपॉन डी जाई स्क्वायर, d2 साई अपॉन डी जाई स्क्वायर दिस e टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 d2h बाई डी जाई स्क्वायर माइनस 2 जाई डी बाई डी जाई प्लस एच जाई
और जाई स्क्वायर माइनस 1, फिर है प्लस अल्फा माइनस जाई स्क्वायर और इनटू में साई जाई की वैल्यू है अपने पास एच जाई ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब फिर इन दोनों में से ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से अपन कॉमन ले लेते हैं पूरे में से ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, यहां बचेगा डी टू एच बाई डी जाई स्क्वायर माइनस 2 जाई डी एच बाई डी जाई प्लस एच जाई इंटू जाई स्क्वायर माइनस 1, और यहां से ये कॉमन आ गया तो प्लस में इसको एच जाई को अंदर मल्टीप्लाई करें तो अल्फा एच जाई और प्लस माइनस माइनस जाई स्क्वायर एच जाई इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से कॉमन है। अब इस टर्म में एच जाई और एच जाई कॉमन लें तो यहां क्या बचे जाई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस जाई स्क्वायर, दिस इज कैंसिल, क्या बचेगा फिर एच जाई कॉमन ले अल्फा माइनस 1 बचेगा और एच जाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 डी टू एच बाई डी जाई स्क्वायर माइनस 2 जाई डी एच अपॉन डी जाई, और यहां बचेगा अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा माइनस 1 और दोनों में कॉमन कौन आएगा एच जाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, दो ब्रैकेट का मल्टीपल 0 है तो किसी भी एक को 0 होना पड़ेगा, या तो ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 0 है या ब्रैकेट वाली पूरी टर्म 0 है, तो ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 नॉट इक्वल टू 0। देखो हर्मिशियन की टर्म में अपन ने लिखा तो ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 नॉट इक्वल टू 0, हियर ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 नॉट इक्वल टू 0, तो 0 कौन हुआ ब्रैकेट वाली टर्म, सो डी टू एच बाई डी जाई स्क्वायर माइनस 2 जाई डी एच अपॉन डी जाई प्लस अल्फा माइनस 1 एच जाई इक्वल्स टू 0। इसको देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 8। ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है बट हर्मिशियन की टर्म में है, एच की टर्म में है ये पूरी। दिस इक्वेशन इज नोन एज हर्मिशियन
सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। द्वितीय कोटि अवकल समीकरण है लेकिन हर्मिशियन के पदों में है, इसलिए इस इक्वेशन को हर्मिशियन की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इसमें जो अल्फा अपने को दिख रहा है, इसकी वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। अभी जो अपने को प्रूफ नहीं करनी है, ऐसी इक्वेशन आपको दिखती है तो इसको हर्मिशियन इक्वेशन बोलोगे। और जिसमें अल्फा को हर्मिशियन ने डिफाइन किया, वेयर अल्फा इक्वल्स टू होता है 2n+1 और n इक्वल्स टू है 0, 1, 2, 3 को नंबर है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट अल्फा की वैल्यू। हर्मिशियन इक्वेशन आने के बाद में अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह हर्मिशियन की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन है जिसमें अल्फा बराबर होगा 2n+1। एक स्टूडेंट्स अपन ने अल्फा की वैल्यू पीछे निकाली थी इसी टॉपिक में, वो अल्फा की वैल्यू आपको ध्यान होगी 2e/h लाइन। ध्यान से देखिए, अल्फा की वैल्यू यही थी। इन दोनों इक्वेशन का अपन कंपेयर करें कि हर्मिशियन तो कहता है अल्फा इक्वल्स टू 2n+1 और अपन निकाल चुके हैं अल्फा इक्वल्स टू 2e/h लाइन ओमेगा। तो दोनों का कंपेयर करें, तो कंपेयर करें तो यहां आ जाएगा 2e/h लाइन ओमेगा इक्वल्स टू 2n+1 और यहां से एनर्जी निकालें E इक्वल्स टू, तो आ जाएगा 2n+1, h लाइन ओमेगा मल्टीपल में चला जाएगा और अपोन में 2 आ जाएगा डिवाइड में। इस 2 को इससे डिवाइड करें तो ये आएगा E इक्वल्स टू n, 1 से डिवाइड करें तो हाफ और h कट ओमेगा। डियर स्टूडेंट, छोटी क्लासेस में अपने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी जो होती है वो n+12 h कट ओमेगा होती है। यहां n की जगह अपन ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इफ n इक्वल्स टू 0, n की जगह 0 पुट करें तो दिस इज 0, हाफ h कट ओमेगा। तो E इक्वल्स टू हाफ h कट ओमेगा और ये n इक्वल टू 0 पुट किया तब आया, तो इसको E के नीचे लगा देता हूं मैं 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है। इसको क्वांटम मैकेनिक्स में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, जो 0 रखने पर आई है 0 पॉइंट एनर्जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है मैथमेटिक्स का। जो भी समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हो, बट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है।